नमस्कार, जय श्री राम। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। अखिलेश यादव इतना बौखला गए हैं योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से कि वो अब योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से खिंचाई कर रहे हैं, ये आप उनके ट्वीट से देख सकते हैं कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। पद भिक्षा के खातिर देश के सबसे बड़े सूबे के सूबेदार दुर्दिन ऐसे आए, भटक रहे हैं दिल्ली के दरबार में। तो ये जो अखिलेश यादव जो ये ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं या उनसे डर गए हैं कि वो किस तरीके से एक योगी की तुलना, वो जब दिल्ली में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो अपने मिल रहे हैं, तो ऐसे समय ऐसे जो ट्वीट कर रहे हैं उससे साफ दर्शाया जा सकता है कि अखिलेश यादव जो अपनी फर्जी मीडिया के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कयास लगा रहे हैं फर्जी पत्रकार, चाहे वो अभिसार शर्मा हो और चाहे अजीत अंजुम हो, ये ऐसे तमाम ऐसे जो फर्जी फेक न्यूज की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केंद्र सरकार है। और यहाँ पे जो अभी अखिलेश यादव जो इनकी यूपी में जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में करारी हार हुई, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से इनका सुपड़ा साफ यूपी से हुआ, और आज हालात ये हैं कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपनी पार्टी को जिता नहीं पा रहे हैं। और जो परिवारवाद की जो पार्टी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, और चाहे तमाम देश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें जिस तरीके से परिवारवाद हावी है, उसको देखते हुए देश की जनता ने देश के उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़े सूबा है जो देश का, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को कमान क्यों दी, इसके पीछे अखिलेश यादव और मायावती का फेलियर होना है। मायावती और अखिलेश का पूरी तरीके से जिस तरीके से यूपी में गुंडा राज स्थापित हुआ था, वहाँ पर आए दिन दंगे होते रहते थे, तो जिस तरीके से वहाँ पे गुंडों का आतंक था, लोगों को रोजगार के लिए साधन नहीं थे, लोगों के साथ आए दिन मारपीट और गुंडागर्दी होती रहती थी, उस सब से बचने के लिए लोगों ने एक चुना योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि आपने देखी होगी किस तरीके से उन्होंने अपने समय में, चाहे वो समाजवादी के गुंडे हो, चाहे वो बीएसपी के गुंडे हो, और चाहे वो माफिया हो, उन सभी से उन्होंने मुकाबला किया है। और उन सभी को सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से यूपी से खदेड़ा है और वहां से उनको भगाया है। चाहे वो सीए और एनआरसी के नाम पर जो दंगा कर रहे थे उनकी संपत्ति जब्त करना हो, और चाहे यूपी में जिस तरीके से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लेना हो, उनके संपत्ति को कुर्क किया गया हो और उनसे भरपाई की गई हो, लोगों के सामान की जो नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया उनसे वसूली करना हो, और चाहे जो यूपी में जो गुंडागर्दी चलती थी उसको ख़त्म करना हो। और आज ऐसे समय में जब यूपी में पूरी तरीके से गुंडा मुक्त हो गया है, माफिया मुक्त हो गया है, और पूरी तरीके से यूपी में लोग सुरक्षित हैं, और ऐसे समय में जब अखिलेश यादव को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, तो वो योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर ही वो उन पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी दुर्दशा आ गई है कि वो दिल्ली के दर दर भटक रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव की ऐसी स्थिति आ गई है कि वो उनके पास योगी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, और वो अखिलेश यादव आज योगी के दिल्ली आने पर वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता उनकी झलक रही है जिसमें कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं योगी के खिलाफ, और वो सिर्फ उनके पास एक मुद्दा है, उन्हें यही मिला इतने बड़े यूपी में कि वो योगी दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली के दर दर भटक रहे हैं। ऐसे ट्वीट कर कर वो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं कि उनके पास यूपी के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, यूपी सही चल रहा है, और यूपी में कोई और मुद्दा उन्हें मिला नहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठाने के लिए, और ना ही उनके पास ऐसा कोई विजन है कि वो योगी को चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों को दिखाए और कहे कि ये हम अपनी सत्ता में अगर 2022 में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लोग
इन पर अगर ये ऐसे बयान भी देंगे कि हम ये करेंगे, इनका ये विजन है, तो लोग इस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो सत्ता में पिछले सालों से इनकी जो सत्ता थी उसमें किस तरीके से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के गुंडों ने यूपी को बर्बाद करके रख दिया था। उसकी वजह से आज जो यूपी में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव के पास कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप, अनर्गल बातें कह रहे हैं और वैसे ट्वीट कर रहे हैं। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया, किस हद तक किया मुस्लिम तुष्टीकरण कि उनके समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आजम खान किस तरीके से अपने भैंसों को ढूंढने के लिए वो पुलिस को लगा देते हैं और जनता वहाँ पर पिटती रहती है, उनके साथ लूटपाट होता रहता है, गुंडागर्दी होती रहती है वहाँ पर यूपी में। लेकिन ऐसे समय पर अखिलेश यादव की जो पुलिस है वो सुनती है किसकी, आजम खान के भैंसों को देखने के लिए लगाई जाती है। और आज आजम खान योगी के शासन में कहाँ मौजूद हैं, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। यहाँ पर जो गुंडे हैं, मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3-4 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से यूपी में जो बदलाव किया है उससे बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो रखी है। और इस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई और जो रिश्वत लेते थे जिस तरीके से वो सारा वहाँ पर बंद किया गया और इसी वजह से बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो रखी है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनाव में उनकी सरकार बने। तो इसीलिए ये सब मिलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। और माहौल आपने देखा होगा कि कल परसों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ऐसी खबरें चलाई गई कि योगी आदित्यनाथ और मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, मोदी योगी से बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से जब उनके पास उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं मिल पाया उनको, जब उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, चाहे वो किस फर्जी किसान आंदोलन हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ साजिश रचना हो, ये जब सब चीज़ें नाकाम साबित हुई तो ये लोग अब कर क्या रहे हैं, जब इनके पास न तो नेता उत्तर प्रदेश में है और ना इनके पास विकास के लिए कोई विजन है जिससे लोग इनकी पार्टी को वोट दें, तो अब इनके पास मुद्दा रह गया योगी और मोदी को लड़वाओ और उसकी फर्जी बातें फैलाओ जिससे जनता भ्रमित हो और जनता कहे कि योगी खराब है, ये है वो है, और उसके बाद हमें राज करने का मौका मिल जाए। और ये विकास के मुद्दे पर, प्रशासन के मुद्दे पर, गुंडा मुक्त करने के मुद्दे पर, दंगा मुक्त करने के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए आज अखिलेश यादव ऐसे ट्वीट कर रहे हैं और वो शायद उनके पास आज ऐसे कोई मुद्दे हैं नहीं कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई नया विजन दिखा सके, कोई उनके विकास की बात कर सके। उन्हें सिर्फ आता है मुस्लिम तुष्टीकरण करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते देश को, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। इसीलिए आज जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है आज वो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग किस तरीके से वहाँ पर गुंडागिर्दी चलती थी, दंगे होते थे, उन लोगों को शायद वही चीज़ पसंद है और सत्ता के लिए किस तरीके से वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहले भ्रष्टाचार यूपी में होता था, मायावती अपनी मूर्तियाँ ही बना लेती थी, हाथी हाथी उनके बन जाते हैं, तो इस तरीके से जनता के जो पैसे हैं वो बर्बाद हो रहे थे। और आज उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो कोविड-19 और कोरोना से किस तरीके से यूपी की तारीफ, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ के काम से बहुत खुश हैं और उनकी खुलेआम उन्होंने तारीफ भी की है। और देश के तमाम राज्यों को आज पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश हर जगह से नंबर 1 बन रहा है। तो ऐसे में लोगों के पास तो मुद्दा कोई होगा नहीं, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? ऐसे ही ट्वीट करेंगे कि प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, दिल्ली दरबार में जा रहे हैं।
तो ये जो ट्वीट हैं शायद अखिलेश यादव से और कोई मुद्दे देश या उत्तर प्रदेश की जनता का उनसे उठेगा नहीं, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसे जो मुद्दे अखिलेश यादव उठा रहे हैं, ऐसी जो बातें कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है? आप अपनी राय ज़रूर लिखें, अपनी राय ज़रूर बताएं। और जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, जो तमाम मुद्दे हैं, उन सभी को उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, योगी आदित्यनाथ जी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं, राष्ट्रपति जी से मिल रहे हैं। ऐसे समय आप ऐसे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दर दर भटक रहे हैं। तो ये जो छोटी मानसिकता है आप दर्शा रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो आपको एक अच्छा जो वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की है उस पर बोलना चाहिए, उसको और कैसे बेटर किया जाए उस पर बोलना चाहिए, ना कि ऐसे बयान देकर अपनी छवि और धूमिल करनी। धन्यवाद।